क्या दोस्तों आप जानते हैं नमाज कब से शुरू हुआ? टोपी सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मेरा अगला वीडियो जो है वो टोपी के मामले में और लिबास के मामले में होगा। इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने माँ बाप और ख़ानदान के वजह से मुसलमान कह के पहचाना जाता है, लेकिन हकीकत में वो जब उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाता है, जब वो नमाज़ पढ़ता है, तब वो हकीकत में मुसलमान जाना जाता है दुनिया में। नमाज जो है एक इंसान को मुसलमान और गैर मुसलमान पहचान देता है। तो लिबास और टोपी का मसला जो है, इसमें टोपी जो आज इतना बड़ा इशू बना हुआ है, मैं इसको पहले बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले हमको ये जानना है कि नमाज कब से शुरू हुआ इस्लाम में। क्या दोस्तों आप जानते हैं नमाज कब से शुरू हुआ? शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नमाज कब शुरू हुआ। शायद कुछ लोग ये जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, जाके आने के बाद में नमाज क़ायम हुआ। बेशक, लेकिन ये मेराज कब हुआ? दोस्तों, मेराज हुआ मक्का में हिजरत से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, यानी 2 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे, वहाँ से नमाज क़ायम हुआ। यहाँ से 1.5-2 साल के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत गए मदीना के लिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है नमाज हिजरत से 2 साल पहले शुरू हुआ। और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो किसी वक्त में भी, किसी हालात में भी इंसान को माफ़ नहीं है। जो इंसान बेहोश रहेगा उस पर नमाज नहीं है। और दोस्तों, ये ऐसा अमल है जो इस्लाम में, जैसा कि रोज़ा है, अगर आपका सेहत रोज़ा रखने के काबिल नहीं है, बीमार है, या उम्र के हिसाब से आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो आपको रोज़े के बदले में गरीब को खाना खिला के रोज़ा माफ़ करा सकते हैं, और वैसे रोज़ा माफ़ भी है। और हज, अगर आप अगर मालदार हैं तो आपको हज करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप मालदार हैं तो आपको ज़कात देना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप पर फ़र्ज़ है। उसी तरह नमाज आप पर फ़र्ज़ है, यहाँ तक कि आप बेहोश ना हो। अगर आप बेहोश होंगे तब आप पर नमाज नहीं है, जैसा कि पागल या कोमा, इस तरह के। अगर आप बीमार हैं, बिस्तर में सोए हैं, आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, इशारे में तक पढ़ना पड़ेगा आपको नमाज। तो फिर हमारे भाई लोग सही सलामत तंदुरुस्त रहने के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ते, उनका क्या हाल होगा। दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है, ये अल्लाह को मनाने का महीना है। आज ही आप तय कर ले कि आगे से एक वक्त का भी मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, वरना पछताना पड़ेगा उस वक्त में जब आपका पछताना काम नहीं आएगा। दोस्तों, अब नमाज का तो मैंने बता दिया ये कितना ज़रूरी चीज़ है।
अब टोपी, दोस्तों टोपी मूमिन की पहचान नहीं है। टोपी पहनने वाला नाम का मुस्लिम हो सकता है, लेकिन पक्का मूमिन ये कह नहीं सकते। दोस्तों ये मुसलमान का पहचान है टोपी, मुसलमान का ताज है टोपी, ये सब बातें ठीक है, चलेगा। लेकिन नमाज के लिए टोपी सर पर रहना ये फ़र्ज़ है, ये नहीं है। एक बात याद रख लिए दोस्तों, ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप कहते हैं फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत है, हाँ ठीक है, ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सर को ढांपते थे, यानी ढका हुआ रखते थे शाल में। इसका ये मतलब नहीं है कि टोपी होना चाहिए, कोई शाल भी आप सर पे डाल दीजिए, ये भी हो सकता है नमाज के वक्त में। लेकिन यहाँ गलत फहमी ये है कि टोपी हो या शाल हमारे मुसलमान भाई लोग सिर्फ नमाज के वक्त में डालते हैं, ये गलत है, ये गलत है। नमाज के लिए टोपी या सर को ढांपना यूनिफॉर्म नहीं है। जिस तरह लिबास जिस्म में रहना है, इस तरह टोपी नहीं है। लिबास का मामला मैं आगे बताऊंगा, टोपी ज़रूरी नहीं है नमाज के लिए। टोपी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, ये सुन्नत है। अगर आप इस तरह सोचकर अगर आप पहनते हैं तो फिर नमाज के बाद में भी आपके सर पे टोपी रहना पड़ेगा। ये बात आप गौर से सुन लीजिए। अगर आप टोपी हमेशा सर पे पहन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ नमाज के वक्त में पहनना, मस्जिद से बाहर आते वक्त में लपेट कर जेब में रखना है, तो ये गलत बात है। दोस्तों ये बात मेरी समझे आप कि टोपी सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। हमेशा अगर आपके सर पर पहन रहे हैं सुन्नत समझकर तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों लिबास का मामला, लिबास नमाज के वक्त में कहाँ से कहाँ तक रहना आप जानते हैं। कमर से नीचे से घुटनों तक आपका कपड़ा रहना ज़रूरी है। और हदीस ये भी है कि शोल्डर खाली होकर नमाज नहीं होगा, यानी कि आप अच्छे कपड़े पहने हैं, सिर्फ पैंट पहने हैं और या सैंडो बनियन पहने हैं, आपका शोल्डर खाली है तो नमाज नहीं होगा। नमाज के लिए सही होने के लिए आपको शोल्डर को ढांकना पड़ेगा। यहाँ तक है कि अगर आप एक कपड़े में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आजकल तो नहीं है, वो ज़माना ऐसा था, उस वक्त की ये हदीस है, अगर आप एक कपड़े में नमाज पढ़ते हैं तो आपको शोल्डर के साथ और नीचे सब मिलाकर आपको बांधना पड़ेगा। कपड़ा इतना बड़ा नहीं है, तब जाकर आपका कपड़ा सिर्फ कमर से नीचे तक आप बांधेंगे। आपका कपड़ा बड़ा है छोटा है ये अल्लाह जानता है। आप बड़े कपड़े को यहाँ पहनकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बड़े कपड़े को कमर के साथ में आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये नमाज के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज का माहौल के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप आज जीन्स पैंट पहनेंगे जो पीछे से निकला हुआ है, पीछे से नीचे झड़ रहा है, तो आपका नमाज नहीं होगा। आप इतना शॉर्ट टी शर्ट पहनेंगे, जब आप रुकू के लिए जाएंगे पीछे से पूरा खुलेगा, ये नमाज नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको कपड़ा कमर से ऊपर तक रहना है, आपका नीचे वाला कपड़ा, और जो ऊपर का जो कपड़ा है वो एकदम आपके सीट से नीचे होना चाहिए, लंबा शर्ट होना चाहिए, जुब्बा होना चाहिए। दोस्तों इस तरह का लिबास पहनिए जो अल्लाह आपके नमाज को कबूल करे। ऐसा ना हो कि पिछले आपके जो पीछे खड़ा है उसको आपका पूरा पिछवाड़ा दिखे। अल्लाह माफ़ करे। दोस्तों अपने लिबास को परफेक्ट करे नमाज के वक्त में। यहाँ तक है हदीसों में कि नमाज के वक्त में बेहतरीन कपड़ा पहनकर आपको नमाज को जाना है।
तो दोस्तों हमको इसी तरह करना है, ना कि सुबह नमाज को जाते वक्त में आप जो स्पोर्ट्स टी शर्ट है, जो आप जॉगिंग के लिए निकलते हैं, ये कपड़ा पहनकर ही नमाज को जाते हैं, ये सही नहीं है। अगर आपके पास बेहतरीन कपड़ा हो तो यही पहने, यही बेहतर है। और दोस्तों रमज़ान का महीना है, ऊपर से कोरोना महामारी का ज़माना है, तो आप घर पे रहिए, इससे बेहतर दवा नहीं है दोस्तों। और अपने नमाज़ों में, दुआओं में मुझे आपका भाई मोहम्मद अशरफ को याद रखिए। दोस्तों सबके लिए, सारी दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला सारी दुनिया के लोगों की परेशानियों को दूर करे, बीमारियों को शिफा दे, जल्द से जल्द इस बीमारी को सारी दुनिया से उठा दे। दोस्तों जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन लोग के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनके ख़बर को जन्नत का बाग बनाए। और हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं दोस्तों, उनके लिए भी दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना है, अपने बाप दादा के लिए दुआ कीजिए और सारे रिश्तेदारों के लिए दुआ कीजिए। दोस्तों अल्लाह सबकी खैर करे। और मेरे इस चैनल का नाम भी मैं इसीलिए अल खैर मीडिया रखा हूँ कि इस मीडिया के ज़रिए खैर ही मुझे आप तक पहुँचाना है। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अल खैर मीडिया को। जो मेरा अगला वीडियो इंशाअल्लाह आप तक जल्द से जल्द आएगा, और आप अगर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया तो दूसरों तक शेयर भी कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके अपनों तक शेयर कीजिए। दोस्तों इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।